सर क्या कहेंगे जिस तरीके से मजलिस में दीवानगी आज भी आपकी बरकरार है। मैंने जो वर्ड कहा, कहीं न कहीं सर पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने से हमको लोग मैसेज करते हैं कि फारूक शाब्दी साहब का इंटरव्यू लो, उनको पूछो कि वो मजलिस पे क्यों नहीं आए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े लक़ब से नवाज़ा कि मेरी दीवानगी पूरे महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में है। बहरहाल अगर ये बात सच्ची है माशाअल्लाह, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे शायद इस काबिल बनाया कि लोगों के दिलों में मैं घर बना सका हूँ और लोग मुझे इतना चाहते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मेरे माँ-बाप की दुआ है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे बस। हाँ सर, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके चाहने वाले जो कार्यकर्ता जो पार्टी के लीडरान आपके साथ जुड़े हुए थे, वो लोग आपके घर पर या आपके ऑफ़िस में आने के बाद आपसे मुलाकात करे और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की आपसे कि आप पार्टी वापस जॉइन कर लें, तो उस पर आपने कहा कि मैं देखता हूँ। ये देखिए ये जो मैं उसी दिन जब गली न्यूज़ का इंटरव्यू हो रहा था, मैं उसी दिन ये बताया कि ये लोगों की मोहब्बत ही है, जो मुझे आज भी पार्टी छोड़ने के बाद भी वो लोग अपना मानते हुए आज मुझे रिक्वेस्ट करने आए थे कि मैं वापस पार्टी जॉइन करूँ। तो इससे साफ साबित होता है कि फारूक शाब्दी ने सिर्फ़ एक कार्यकर्ता नहीं कमाया, फारूक शाब्दी ने कार्यकर्ता के रूप में अपना जो कैडर है, वो उसे अपनी फैमिली बनाया है। वो मेरी बहनों के रूप में, मेरे भाइयों के रूप में मैंने उनका दिल जीता हूँ। तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ हमेशा कि अल्लाह पाक अ, बस लोगों के दिलों में मेरी जो ये मोहब्बत है, वो बरकरार रखे। सर आपने सर्कल देखा है? को कई स्पीच हुई, कई इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे पत्रकार ये अ, खोदने की कोशिश कर रहे थे कि फारूक शाब्दी साहब कोई तो बताए कि क्या मसला है या वो आएँगे, क्या घर वापसी होगी या नहीं होगी? और एक छोटे भाई के नाते मैं भी आपको ये मशवरा दूँगा, जब से आपने मजलिस का कार्यभार सँभाला है मदनपुरा नागपाड़ा की जो मजलिस की ऑफ़िस है वो रोशन हो गई थी। आपके जाने के बाद वो वीरान हो गई थी। मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी कई सदर आए और आपके जाने के बाद भी हो सकता है मजलिस चलेगी, मजलिस एक पॉलिटिकल विंग है, और भी सदर आएँगे। लेकिन जो रौनक थी, जो पार्टी में आपने काम करी थी, जो आपने एक बिल्ड किया था, एक जो शोलापुर के स्टाइल में आप यहाँ पर काम कर रहे थे, तो उससे लोग काफ़ी इंस्पायर थे। तो घुमा-फिरा के मैं वही सवाल बार-बार नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि व्यूअर्स को, आपके चाहने वालों को, क्या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि फारूक शाब्दी की घर वापसी मजलिस में फिर से हो जाए? नहीं, सबसे पहले तो आपने जो बोले कि शायद मजलिस चलेगी, तो मैं वो आपकी बात से ना इत्तेफ़ाक रखता हूँ, इसमें कोई इफ़ बट नहीं है। ज मजलिस एक जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें फ़ारूक शाब्दी रहे, ना रहे या कोई दूसरा लीडर रहे, ना रहे। पॉलिटिकल पार्टी है या कुछ भी चीज़ है, किसी के जाने से रुकती नहीं है और आने से चलती नहीं है, पार्टी अपना काम करते रहेगी। मेरी तो दुआ ये है कि मेरे से अच्छा और कोई बंदा अगर डिज़र्व करता है, तो वो उस ओहदे को सँभाल ले और जमात को कामयाब करे। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ बोल सकते हैं कि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग काम करने का तरीका होता है। तो शायद मेरा तरीका कुछ और होगा और वो मेरे तरीके पर मेरी पार्टी के जो कैडर है उसको ज़्यादा काम करने में मज़ा आ रहा होगा और तरक्की हो रही होगी। तो बस मैं यही चाहूँगा कि जो भी हो मजलिस एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका अच्छा ही होना चाहिए। रही बात आने नहीं आने की, मैंने फिर से घुमा रहे हैं आप। नहीं, घुमा रहा नहीं हूँ मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अब आपने गोल वाला लक़ब दिए ही है तो मेरा काम ही घुमाना रहेगा फिर। तो मैं यही बोल रहा हूँ, पहले भी यही बोलता हुआ आया हूँ कि दुआओं में बहुत तासीर है। आप लोग भी दुआएँ करिए, बिल्कुल। मैं भी दुआएँ कर रहा हूँ। अल्लाह पाक जो जमात के हक़ में बेहतर हो, मेरे हक़ में बेहतर हो, अल्लाह पाक वो फ़ैसला करे। आपको पता है कि एक जलसे में असद साहब ने कहा था कि फारूक शाब्दी मैंने आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया हूँ मैं आऊँगा, आपके वालिद साहब से बात करूँगा। तो अगर असद साहब आपके घर आते हैं, आपके वालिद साहब से बात करते हैं, तो क्या फारूक शाब्दी छोटे भाई के नाते वापस मजलिस में आएँगे? पहले तो ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि ये फारूक साहब ने जो भी किया है असद साहब को घर बुलाने के लिए नहीं किया। बिल्कुल, असद साहब इस ये उनका मतलब प्यार था आपको हाँ, लेकर। ये उनका बड़प्पन है। असद साहब मेरे घर में तो ऑलवेज़ वेलकम है और उनको आने के लिए असद साहब ऑर्डर करें, मैं दारुसलाम की सीढ़ियों पे जाके खड़ा रहूँगा। मैं कुछ ना पार्टी से बड़ा हूँ, ना असद साहब से बड़ा हूँ। वो सारी चीज़ें अलहदा है, वो कोई मसला वैसा नहीं है। कुछ बातें हैं जिसकी वजह से थोड़ा-सा नाराज़गी हो गई थी और जो होना था हो गया। फारूक अ, शाब्दी साहब ऐसी क्या नाराज़गी है
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि पॉलिटिकल जो है वो भी एक घर ही होता है। हर घर में नाराज़गी देखी जाती है, हर घर में नाराज़गी होती है, आपस में लोगों के रिश्तों में मनमुटाव होता है, तो ये मनमुटाव दूर कब होगा? नहीं, ये घर ही है इसीलिए सिर्फ़ नाराज़गी है ना। मैंने आज तक पार्टी जो इस्तीफ़ा दिया हूँ सदर साहब ने उसे कबूल नहीं किए। तो दरवाज़े मेरे लिए भी साहब ने खुले रखे हैं। तो बस अ, इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप दुआ करिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं बस ये बोलना चाहूँगा। अच्छा सर, आप इलेक्शन के ऐन वक़्त पर पार्टी से किनारा-कशी आपने कर ली थी, उसके बावजूद मुंबई के अंदर जो चुनाव, जो परफ़ॉर्मेंस मानकोट शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अणुशक्ति नगर के अंदर भी 2 सीट जीत कर आई है, उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में 100 प्लस सीट जीत कर आई है, तो काफ़ी दिलचस्प है। और सर मैं औरंगाबाद का एक इंटरेस्टिंग वाकया बता दूँ, जहाँ तक मेरी स्टडी है, औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने 25 सिटिंग कॉर्पोरेटर्स की सीट बदली कर दी, उनको टिकट दी नहीं। उसके बावजूद वहाँ पर 33 कॉर्पोरेटर जीत कर आए, तो आवाम के अंदर जो मजलिस घर कर गई है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट्र में पूरा जो रिज़ल्ट आया है 125 सीट एमआईएम की जीत कर आई है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिगर है, अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा पार्टी की तरफ से। और रही बात इम्तियाज़ जलील साहब की जिस दिन अ, वहाँ पर तमाशे हो रहे थे, टिकटें कटने के बाद इम्तियाज़ भाई के बारे में अनाप-शनाप बोला जा रहा लोगों था, ने उनकी गाड़ी पर हमला भी उनकी किया था। गाड़ी पर हमला हुआ था। मैंने जिस दिन ये न्यूज़ देखा था उसी दिन मैं बोला कि ये मजलिस की कामयाबी की निशानी है। क्योंकि मैं भी हमारे लीडर इम्तियाज़ भाई हैं, असद साहब इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो जब इम्तियाज़ भाई बॉम्बे आए थे आपको मनाने के लिए। नहीं, 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 जब तो मैं मना हुआ ही था, ऐसा कोई मसला नहीं था, मनाने के लिए इंटरव्यूज़ चालू थे। तो मैं डर रहा था। बोला इम्तियाज़ भाई टिकट बाँट रहे हैं हम लोग, तो टिकट बँटवारे में अगर किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, आप ऑफ़िस पे आके टिकट का ऐलान करेंगे, तो यहाँ पर तमाशा हो सकता है। तो मैं थोड़ा सेफ चल रहा था क्योंकि इम्तियाज़ भाई हमारे सदर हैं महाराष्ट्र के, तो मैं नहीं चाहता था कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो या कोई कुछ बोल के जाए कैडर। तो इम्तियाज़ भाई ने मुझे समझाए थे कि फारूक जो ज़िंदा होता है, जो ज़िंदा पार्टी होती है, वहीं पर हलचल होती है। तो ये होता है तो होने दो, इससे डरना नहीं है कभी भी हमको। तो वही चीज़ कुछ दिनों बाद औरंगाबाद में हुई, तो मैंने बोला इम्तियाज़ भाई जो बॉम्बे में बोल के गए थे, वो औरंगाबाद में हो रहा है जिसकी ये निशानी है कि ज़िंदा पार्टी है। और मैंने उसी दिन मैं सोलापुर में था तब, मैंने लोगों को बोला था कि इम्तियाज़ भाई जितने बड़े लीडर थे, ये सारी चीज़ें होने के बाद इम्तियाज़ भाई का कद और बढ़ गया और बड़े लीडर हो गए। और वैसे ही रिज़ल्ट औरंगाबाद की आवाम ने वहाँ पर दिया। 25-26 सिटिंग कॉर्पोरेटर्स की टिकट काटने के बावजूद भी अवाम डिसाइड करती है। अवाम ने माशाल्लाह वहाँ पर 33 लोगों को जिता कर ला के बताया। तो इससे ये साफ साबित होता है कि पार्टी इंडिविजुअल्स की मोहताज नहीं है। पार्टी अपने एजेंडा पर चलती है। पार्टी के जो लीडर है जनाब असद ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब, इनके फैन फॉलोइंग इनकी विचारधाराओं पे चलती है और वो आपको नतीजे दिख रहे हैं। सर जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, उनको एक आखिरी क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो देखिए आज आप बहुत बड़े दिन आके आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आज शब बारात की रात है। आज लोगों से माफ़ी-तलाफ़ी करने की रात है, माफ़ करने की रात है। आज अल्लाह पाक ऐसा बोलते हैं कि मतलब पूरे साल की जो हमारी रिज़्क़ है, उम्र है, वो सब जो बलाएँ हैं, वो हमारी नसीब का लिखा होता है। तो मैं आज सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को शब बारात की बहुत-बहुत मुबारकबाद दूँगा और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये शब बारात की रात के ये मुबारक मौके पर इस रात की बरकतों से अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे अगर मैंने जाने-अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया रहूँगा और अल्लाह पाक मुझे भी आफ़तों से और बलाओं से महफ़ूज़ रखे। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम को आफ़तों से, बलाओं से दूर रखे, सबकी उम्र दराज़ करे और बस मैं तो सबको माफ़ कर दिया हूँ, जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाए थे। अब वैसे ही मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो, तो मुझे भी माफ़ करिए। मेरे चाहने वाले, मेरा कैडर, मेरे मुंबई के, मेरे सोलापुर के लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मेरी वजह से मैं जानता हूँ आप लोगों को तकलीफ़ हुई। मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ करिए और
जमात के साथ जुड़े रहिए और काम करिए। अल्लाह पाक आपको खूब तरक्की दे।